हे गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ टू पिक अ स्टॉक। ओके, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो, फिर इंट्राडे के लिए आप सोच रहे हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। इंट्राडे हुआ, लॉन्ग टर्म हुआ, तो मैं फंडामेंटल और टेक्निकल कैसे एनालाइज करता हूँ। अभी हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको क्या क्या देखना चाहिए एक कंपनी में। तो सपोज अभी एक इन्फोसिस आईटी कंपनी है। ओके, तो सपोज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं ये बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा, या फिर एक कौन सा प्रोडक्ट होगा, फूड रिलेटेड होगा तो फ्यूचर में चलेगा ऑब्वियसली। हाँ, फूड रिलेटेड है, आईटी कंपनी है, एआई है। ओके, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सब वैसा आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि हाँ, कि ये बिजनेस आगे चलेगा तो मैं इस रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा। तो सपोज उस रिलेटेड कंपनी में आपको क्या क्या देखना चाहिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको क्या क्या देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मार्केट कैप। सपोज तीन तरह की कंपनियाँ होती है, एक स्मॉल कैप होती है, मिड कैप होती है और लार्ज कैप होती है। जो 1000 करोड़ के नीचे है वो स्मॉल कैप हुई, 1000 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में वो मिड कैप हुई, और जो 20 करोड़ के ऊपर आती है वो सारी लार्ज कैप कंपनी आती है। ओके, अभी ये इन्फोसिस का मार्केट कैपिटल ज़्यादा है, एक लार्ज कैप कंपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका देखेंगे मार्केट कैपिटल क्या है, स्टॉक का पी क्या है। ओके, 24 है इधर। स्टॉक का पी में 15 के ऊपर होगा, 15% के ऊपर होगा तो मैं कंसिडर करता हूँ स्टॉक का पी रेशियो। ओके, उसके बाद हम देखेंगे आर क्या है, 37 है, इसका 37 है। ओके, 20 के ऊपर होगा तो मैं देखता हूँ कि हाँ 20 के ऊपर है, मतलब मेरे को ठीक लगता है तो मैं कंसिडर करता हूँ। आर रिटर्न ऑन इक्विटी में देखता हूँ 29%, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब 29% है, मैं 15 के ऊपर कंसिडर करता हूँ। हाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी 15 के ऊपर होगा तो मेरे को ठीक लगता है। प्लस मैं देखता हूँ कि कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं, अपने जो शेयर होल्डर्स को है उसको डिविडेंड पे करती है कि नहीं। डिविडेंड मतलब होता है कि जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है वो कंपनी प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर के बीच बांटती है कि नहीं। उसके बाद मैं देखता हूँ कि कंपनी पे डेप्ट तो नहीं है। ओके, कंपनी में कितना डेप्ट है या कंपनी डेप्ट फ्री है। तो इसमें देखो फ्री कैश फ्लो ज़्यादा है और डेप्ट ना के बराबर है कैश फ्लो के हिसाब से। फिर कंपनी के पास कितना कैश फ्लो है, ये हो गए। तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि कंपनी का सेल्स क्या है। ओके, क्वार्टर रिजल्ट देखता हूँ कि 2000 अभी इसका इन्फोसिस का दिसंबर 2019 से दिसंबर 2000 तक का क्वार्टर रिजल्ट देखो। ओके, तो मैं देखता हूँ कंपनी का सेल्स क्या है, कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है कि नहीं, कंपनी अच्छा सेल्स दे रही है कि नहीं। अभी इसमें देखो हर क्वार्टर रिजल्ट में अच्छे सेल्स दे रही है कंपनी। ओके, एक एग्जांपल चल रहा है आपके सामने, मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या क्या देखना चाहिए। सेल्स देखता हूँ, फिर कंपनी को नेट प्रॉफिट क्या है, कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं है, कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में। उसके बाद मैं देखता हूँ कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कंपनी में किसने कितना इन्वेस्ट किया है। ओके, प्रमोटर की होल्डिंग, सबसे पहले प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है, अभी इसमें 15% है जो बहुत कम है। ओके, मैं कंसिडर करता हूँ कि प्रमोटर की होल्डिंग 45 to 50% के ऊपर ही होनी चाहिए। अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग 45 से 50% होगी तो मेरे को ठीक लगता है, उस हिसाब से मैं करता हूँ। फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास 36% है। पैटर्न देखती है कि हाँ क्या क्या है, प्रमोटर्स के पास कितना है, फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास कितना है, डीआई के पास कितना है, पब्लिक के पास कितना है। ओके, उस हिसाब से मैं एक स्टॉक एनालिसिस करता हूँ। और कंपनी का मैनेजमेंट देखना भी एक अच्छी बात होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो आप प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सब आपको देखना होता है। एक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म मतलब 1-2 साल नहीं, 3-4-5 साल के आगे। ओके, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो ये सब आपको देखना पड़ता है जो मैंने बताया। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म का पार्ट। कैसे सोचता हूँ, अगर मेरे को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है एक कंपनी में तो मैं किस तरह के सोचता हूँ, ये मैंने आपको बताया। अभी अगर मेरे को शॉर्ट टर्म या फिर स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे के लिए अगर एनालाइज करना होगा तो मैं कैसे करता हूँ, तो अभी हम आते थे चार्ट पे। ओके, ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट लगा है, मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक्स का। ओके, अभी ये स्टॉक्स है, सपोज ये HDFC बैंक है। ओके, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी मैं
एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे सोचूंगा। अगर मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करना है तो मैं यहाँ पे वीकली चार्ट में देखूंगा। ओके, वीकली चार्ट में देखूंगा कि मेरे को कहाँ से एक सपोर्ट या फिर कहाँ से रेजिस्टेंस या फिर कौन सी ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ दिख रहा है क्या। अगर इन्वेस्ट करने के लिए मेरे को कुछ दिख रहा है क्या, अभी देखो इधर लग रहा है मेरे को, हाँ ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ओके, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको तो समझ लो। ये मेरे को यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को स्विंग करना है तो मैं सोचूंगा कि हाँ अगर 1703 के ऊपर HDFC निकल जाता है, ओके 1730 के ऊपर, ए रेंज के ऊपर HDFC निकल जाता है, तो मैं जाऊंगा इस पर कॉल साइड में, इसमें जाऊंगा या फिर बाय करूंगा, स्टॉक को मैं बाय करूंगा। ओके, स्टॉप लॉस इधर मेरा 1703 है तो इस प्रीवियस कैंडल के लो पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग के लिए। सपोज अभी मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, मेरे इंट्राडे करना है, मुझे दिन के दिन में स्टॉक निकालना है, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए तो मैं आ जाता हूँ 5 मिनट के कैंडल में। हाँ, अगर आपको स्विंग में आपको वीकली चार्ट पे कुछ नहीं दिख रहा है तो आप 15 मिनट या 1 आवर या 1 डे के चार्ट पे भी एनालिस अगर टेक्निकल कर रहे हो तो लंबे से 1 वीक, 1 डे, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट ऐसे करते जाओ। ओके, मैं देख रहा हूँ 1 डे चार्ट में अगर मेरे को मिला, देखो जो रेजिस्टेंस मैंने इधर दिखाया था और हाई रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ फिर यहाँ। अगर मैं कंफर्म मेरे को ट्रेड लेना है इसमें तो मैं 1703 के ऊपर ही लूँगा, क्योंकि यहाँ ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है। ओके, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, ये हो गई ट्रेंड लाइन। सपोज इसके नीचे आता है तो मैं शॉर्ट करूँगा। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मैं जाऊँगा शॉर्ट। ओके, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। ये मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है जहाँ पे ट्रेंड लाइन भी, अगर सपोज यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होते थे रीटेस्ट के बाद मैं इसको शॉर्ट करूँगा, HDFC को शॉर्ट करके मैं लूँगा ट्रेड। ओके, ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर अभी मेरे को इंट्राडे करना है तो मैं आ जाऊँगा 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखूँगा कि मुझे क्या ट्रेड, कौन सा ट्रेड वगैरह कुछ मिल रहा है क्या। अभी देखो 15 मिनट के लिए मेरे को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। सपोज कल मार्केट यहाँ से ऊपर ओपन होता है, ओके 15 मिनट के यहाँ पे मेरे को एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। सपोज मार्केट कल यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो मैं रीटेस्ट के बाद जाऊँगा कॉल साइड। ऑप्शन कर रहा हूँ तो मैं रीटेस्ट के साथ बाद जाऊँगा कॉल साइड, या फिर शॉर्ट टाइम के लिए या फिर इंट्राडे के लिए मैं अगर मार्केट इधर ओपन होता है तो इधर के बाद जाऊँगा, मैं बाई करूँगा स्टॉक को। ओके, मैं स्टॉक को बाय करूँगा। HDFC एक एग्जांपल है, मैं आपको बस बता रहा था कि अगर मेरे को वीक स्विंग के लिए और डेली के लिए मैं कैसे एनालाइज करता हूँ। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताना, इसके ऊपर और बड़ी वीडियो हम बना सकते हैं, एकदम डिटेल टू डिटेल। ये मैंने थोड़ी भगा के बनाई। ओके, तो देखो अगर यही है, अगर मेरे को फंडामेंटल, अगर मेरे को स्टॉक में इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए जाना हो तो मैं क्या करता हूँ, प्लस अगर मेरे को स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चाहिए तो मैं कैसे एनालिस करता हूँ, इंट्राडे के लिए मैं कैसे एनालिस करता हूँ, मैंने आज आपको सब बता दिया। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको भी थोड़ा समझ आएगा कि हाँ मार्केट में कैसा होता है या क्या होता है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, और आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, मैं उस टॉपिक पे अलग वीडियो बनाऊँगा। ओके, और कौन से स्टॉक की आपको एनालिसिस चाहिए तो मैं वो भी बताना, मैं उसके ऊपर भी एक अलग स्टॉक के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।